नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हल करना है। तो इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे A4। ठीक है, सेम पिछले की तरह, जिस तरह से हम पिछले तरह बनाया है। तो हम क्या करते हैं A1, तो इसको सबसे पहले D निकालते हैं। D1 बराबर क्या करते हैं A2 माइनस A1। ठीक, A2 का मान कितना है 0.22 माइनस A1 का मान कितना है 0.2। तो हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 0.2 ही आएगा। ठीक, 0.2 आएगा, क्योंकि इसमें से 2 निकालेंगे तो क्या होगा 0.2 आना चाहिए। देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों A2 में से A1 जब घटाएंगे तो लिखा होगा 0.22 माइनस 0.2। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, यानी क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें से जो सबसे पहले क्या घटाएंगे, इसमें से इकाई स्थान है तो इसको घटाएंगे तो 2 में जो 0 हो जाएगा और 2 की 2 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो D1 का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे D1 का मान कितना हो गया 0.2। ठीक है, 0.2 हो गया। अब आ गए थे D2 का मान। D2 का मान निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है 0.222 माइनस 0.22। ठीक, इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ होगा 0.002 होगा। ठीक, यहाँ 2 घटा देंगे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 0 और 2 की 2 बचेगा। तो लिखेंगे D2 इजकल टू लिखेंगे 0.002। तो ये क्या होगा D2 हो गया। अब D3 लिखते हैं। D3 बल निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 0.2222 माइनस 0.222। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यानी 0.0002। ठीक, तो लिखेंगे D3 इजकल टू 0.0002। ये हो जाएगा। तो ये D1 का मान हो गया, ये D2 का मान हो गया, D3 का मान हो गया। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है, मेरा प्रथम पद होता है, D मेरा सारबंध होता है। तो सारबंध अंतर देखिए दोस्तों, ये D1 और D2 और D3 क्या है, ये D1 D2 और D3 दोनों क्या है, ये बराबर नहीं है, बराबर D1 D2 D3 नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में नहीं रहेगा, ये सूची AP में नहीं रहेगा, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि D1 D2 और D3 का मान जब सेम नहीं होगा तो हमको बोल रहा है कि कौन है। तो AP में निकाले तो सबसे पहले D चेक करते हैं, सारबंध चेक करते हैं। जब सारबंध बराबर नहीं होता है तो AP में नहीं होता है, तो क्या होगा, AP में नहीं है। तो इसका AP का तीसरा पद चौथा पद नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब 3 पद नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका सारबंध सेम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको मिटाते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4 मान लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे D1, लिखते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो क्या करते हैं, A2 का मान कितना है -4 माइनस 0, यानी 0 कितना होगा, सिर्फ -4 होगा। तो लिखते हैं D1 बराबर कितना होगा, -4 हो गया। D1 बराबर क्या होगा, -4 हो गया। अब लिखते हैं D2 बराबर क्या है, तो लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना, -8। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस ही होता है। तो माइनस आइए, कोष्ट में क्या माइनस कितना है, यहाँ -4 है, तो कोष्ट -4 हो गया। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ -8 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे 4, तो कितना होगा, -4 ही हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर -4 हो जाएगा। ठीक, -4। और D3 बराबर निकालते हैं। D3 का मान निकालेंगे A4 माइनस A3, लिखेंगे A4 का मान कितना, -12 माइनस, ठीक है, माइनस ये 8 लिख देंगे, 8। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, चल लिखते हैं -12 और +8 बराबर कितना हो गया, -4। तो D3 यहाँ, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि D3 बराबर कितना है, -4। तो यहाँ पे देखिए D1 का मान कितना, -4,
यहाँ पर D2 का मान कितना -4, यहाँ पर D3 का मान कितना -4। तो लिखेंगे कि यह सूची AP में है D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। तो ये सूची का AP में है, यानी तीनों का जो सार बनता है D1 D2 D3 तीनों का सेम है। तो इसका D का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे D बराबर लिखेंगे सार बनता बराबर कितना -4। तो ये क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और हमको 3 पद निकालना है इसमें। तो 3 पद निकालने क्या करेंगे, यानी सबसे पहले कितना 1 2 3 4 पद है, यानी चौथा। तो लिखेंगे A5 बराबर क्या लिखेंगे A4 प्लस D, A4 का मान कितना -12, यहाँ पे प्लस से प्लस लिख दिए, अब माइनस कितना -4। तो कितना हो जाएगा -12 और -4 जोड़ देंगे तो 4 12 4 कितना 16। तो लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा 16, A5 बराबर क्या होगा -16। ठीक, अब लिखेंगे A6 बराबर क्या लिखेंगे A5 प्लस D। A5 का मान कितना है, A5 का मान -16 प्लस D का मान कितना है, D का मान -4, तो -4 लिख दिए। तो लिखेंगे -16 -4 कितना हो गया -20 हो जाएगा। ठीक, अब A7 का मान निकालते हैं। A7 का मान लिखेंगे A6 प्लस D। A6 का मान कितना है, A6 का मान कितना है, यहाँ पे -20, अब माइनस कितना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 4, तो कितना -20 -4 बराबर -24। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि A5 का मान निकाल दिए -16, A6 का मान निकाल दिए -20, A7 का मान निकाल दिए -24। तो यही क्या होगा, मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे।